रख दीजिए, रख दीजिए। हम्म, ऑन होगा। हम्म, चलिए, कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, क्या लिखे थे? भूगोल का परिचय कर रहे थे ना, उसमें कौन कौन सा नाम लिखे थे? और नाम क्या क्या लिखे थे, नाम बताए पूरा? क्या कितना नाम लिखे थे? बस वही नाम लिखे हैं और किसी का नहीं चर्चा किए हैं? हेरोडोटस का किए होंगे, अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट का किए होंगे, इराटोस्थनीज का किए होंगे, ये हैं। तब कम से कम एक बार कॉपी पढ़ के जरूर आइए, ठीक है? रिवीजन। और हिप्पारकस का किए हैं, और किसी का किए हैं? है ना? आगे लिखिए उसी क्रम को। चैप्टर आपका परिचय का ही चल रहा था, आज इसको समाप्त कर लेंगे हम लोग। भूगोल का परिचय, इसमें कुछ नाम हम लिखे थे, जैसे जो नए होंगे वो देख लीजिए। इराटोस्थनीज का चर्चा किए थे, ये थे। हम्म, हाँ। हेरोडोटस, हेरोडोटस का चर्चा किए थे। मार्टिन बैहम का किए होंगे, किए हैं? नहीं किए हैं? लिख लीजिए इसके बारे में। मार्टिन बैहम रहने वाले कहाँ के हैं? जर्मनी के। ये रहने वाले हैं जर्मनी के, लिखिएगा। इन्होंने इन्होंने पहली बार ग्लोब का निर्माण किया, ग्लोब का निर्माण किया। ये कब किया? तो 1400, ये सॉरी, हाँ 1457 ईस्वी, 57, 1457 में ग्लोब। ग्लोब को क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का नमूना, नमूना या प्रारूप, यही बोलते हैं। ठीक है, तीन तीन आदमी का चर्चा हो चुका है यहाँ। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे एक नाम, अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता, ये थे ना, के बारे में हो चुका। और कोई नाम किए थे? हिप्पारकस, हिप्पारकस, हिप्पारकस। चलिए, इतना नाम हम लोग कर लिए थे। अब नेक्स्ट नाम लिखिएगा। लिखिए पाइथागोरस, नाम सुना है ना? पाइथागोरस, पाइथागोरस एवं एवं अरस्तु, एवं अरस्तु, दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? यूनान के, यूनान के रहने वाले। लिखिएगा। इन्होंने इन्होंने पृथ्वी की आकृति, इन्होंने पृथ्वी की आकृति आकृति गोलाकार बताया। इन्होंने पृथ्वी की आकृति गोलाकार बताया, गोलाकार बताया। इन्होंने पृथ्वी की आकृति गोलाकार बताया, लेकिन वास्तव में पृथ्वी की आकार कैसा है, कोई बता सकते हैं? वास्तव में नोट करके लिखेंगे, कैसा है जी? वास्तव में पृथ्वी की आकृति, जो शुरू से पढ़ रहे होंगे 2-3 दिन पहले बताए हम। हाँ, पृथ्वी की
आकृति यानी शेप, आकृति का मतलब आकार यानी शेप, कैसा है तो जियोड है, कैसा है जियोड, बताए थे आप लोग को जियोड। जियोड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको कहते हैं हम लोग भूआब, भूआब कहते हैं, ठीक है, भूआब कहते हैं। जियोड मतलब पूर्णतः गोलाकार नहीं है, नारंगी के समान चपटी भी है, इसको ज्योग्राफिकल भाषा में जियोड कहते हैं, याद रखिएगा परीक्षा में पूछेगा, पूछता है। इसको हिंदी में भूआब कहते हैं, एक हिंदी और इसका टर्मोलॉजी है, हिंदी में इसको ये भी कहते हैं लक वक्ष गुलाब, लग वक्ष गुलाब कहते हैं, गुलाब कहते हैं, ठीक है, जियोड। पाइथागोरस अरस्तु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिख लिए, आगे बढ़े। अगला नाम लिखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, ये रहने वाले हैं जर्मनी के, जर्मनी के रहने वाले। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, हैं? बर्लिन राजधानी है। बर्लिन किस नदी के किनारे है, जल्दी बोलिए। स्प्री, स्प्री नदी है, इसी नदी के किनारे है बर्लिन शहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका क्या योगदान है तो कहेंगे इन्हें, इन्हें मानव भूगोल का, मानव भूगोल का पिता कहते हैं, पिता या जनक कहते हैं, जनक कहते हैं, मानव भूगोल का पिता या जनक कहते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है। मानव ये कैसे व्यक्ति हैं, ये इस तरह के ज्ञाता हैं तो ये मानव शास्त्री हैं, क्या है, मानव शास्त्री हैं, मानव शास्त्र के ज्ञाता, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र के विद्वान, एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारा लोगों का जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव के बारे में बताता, ठीक है, ध्यान रखना, वही बता रहे हैं, वही बताने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा बात मेरा समाप्त हो जाए ना तो जितना क्वेश्चन है उतना करो, ठीक है। हाँ, एक भी क्वेश्चन का जवाब तुमको एकदम बैठे बैठे मिल जाएगा, करने की आवश्यकता ही नहीं। हम आ रहे थे वहीं पर, देखिए मानव भूगोल पढ़ाए थे आपको शुरू में, याद कीजिए, केंद्र में हमने किसको रखा, भूगोल को, और आपको बताए थे कि भूगोल कैसा विषय है, बिल्कुल खिचड़ी है, इसमें हम लोग इतिहास को भी पढ़ते हैं, भूगोल अर्थव्यवस्था को भी पढ़ते हैं, राजनीति व्यवस्था को भी पढ़ते हैं, विज्ञान को भी पढ़ते हैं, इतिहास को भी पढ़ते हैं, मानव शास्त्र को भी पढ़ते हैं, मतलब सभी तरह की बातों का इसमें हम लोग क्या करते हैं, समावेश करते हैं, ये भूगोल है, समझ रहे हैं बात को, भूगोल है। आप किताब पढ़िएगा ना एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी नाम सुना है ना, एनसीईआरटी का, या बिहार का बीसीईआरटी, यही चलता है ना, यही है बिहार का भी और इसका भी। तो आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर के 10 तक का किताब पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की किताब देखेंगे ना तो क्या लिखा रहेगा, हमारी दुनिया, देखे हैं छठा के किताब को, हमारी दुनिया, ठीक है, हमारी दुनिया क्लास 6, हमारी दुनिया क्लास 7, हमारी दुनिया क्लास 8, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी दुनिया, यानी ये क्या है पूरा का पूरा, ये संसार को समझना है, मतलब हम पृथ्वी को समझेंगे भूगोल में, और भूगोल में सभी विषयों का क्या है, समावेश है, सभी चीज़ों का, ठीक है। भूगोल हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे ना, जैसे पृथ्वी, इस भूगोल किसके इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी के, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी पर स्थल है, पृथ्वी पर जल है ना जी, पृथ्वी पर वायु है ना, तो जहां जो तीन चीजें होंगी तो जीवन कहाँ होगा, जीवन कहाँ होगा बोलिए,
जहाँ तीन चीजें ये मौजूद हैं, स्थल, वायु और जल, वही जीवन होगा ना, वही जीवन होगा ना। और इस जीवन में किसका जीवन होगा? चाहे वो पेड़ पौधा हो, वनस्पति हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु हो, चाहे बड़ा जीव में मानव हो आपका, ठीक है। सबका जीवन का विकास कहाँ होगा? यहीं पर होगा ना। और हम लोग मानव, सबसे श्रेष्ठ इसमें कौन है? मानव है। तो मानव जो है स्थल का भी यूज कर रहा है, वायु का भी यूज कर रहा है, जल का भी यूज कर रहा है। ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कौन कर रहा है? मानव करता है। और मानव अपने अनुसार इसका बदलाव भी कर लेता है, करता है ना। तो मानव के इतिहास को, मानव की उत्पत्ति को भी तो पढ़ना है कि आखिर मानव इस पृथ्वी पर कब आया होगा, ठीक है। मानव का विकास कैसे होगा, यह बताने वाला व्यक्ति यह कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और याद कीजिए, ध्यान रखिएगा कि जब किसी लॉजिक को बताने के क्रम में, जब सबसे मेन लॉजिक क्या होता है? विज्ञान का, ठीक है। किसी भी चीज को बताने में विज्ञान का सहारा लेता है। अब विज्ञान जहां पर नहीं होगा तो दूसरा सहारा क्या है? अगर विज्ञान की जानकारी नहीं है तो दूसरा सहारा क्या है किसी भी बात को बताने का? आध्यात्मिक होता है, ठीक है। आध्यात्मिक विचारधारा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप क्या, आध्यात्मिक विज्ञान जब डेवलप नहीं था तो लोग यही मानते थे कि एक मनु नामक व्यक्ति आया था और उससे जो है इस सृष्टि का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यही कहता था लोग, ठीक है। और कहता है कि आदम और ईव जैसा व्यक्ति आया था, उसी से जो है डेवलपमेंट हुआ। लेकिन 1859 में जब आप पढ़िएगा, एक व्यक्ति आया है, ब्रिटेन का बड़ा नामी वैज्ञानिक है, जिसका नाम है, जीव विज्ञान में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। 1859 में उसने किताब लिख दिया, जीवन की सिद्धांत, ठीक है। जीवन की सिद्धांत। उसने क्या कहा है कि हम मानव का जो निर्माण हुआ, हम मानव जो विकास किए हैं, ये विकास जो है हम किसी के पैदा नहीं किए गए हैं, किसी के द्वारा लाए नहीं गए हैं। मतलब हम विकास किए हैं क्रमिक रूप से, ठीक है। क्रमिक रूप से आपको बताया थे उसने कि जीवन की संभावना सबसे पहले कहाँ होती है? जल से। जीवन की उत्पत्ति कहाँ है? जल से है ना। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल से होती है। कैसे? जैसे आप देखिएगा, लाइकेन मॉस जैसा शैवाल होता है ना, ये सब आप देखते होंगे, वो कहाँ होता है? पानी में होता है। वही जो है जीवन की उत्पत्ति वहीं से शुरू होती है। उसी से लंबे अरसों के बाद वही पुनः क्या बदल गया? मछली के रूप में परिवर्तित हुआ। पुनः एक ऐसा प्राणी आ गया कि जो जल में भी रहता हो और स्थल में भी रहता हो, जिसको उभयचर वर्ग के लोग कहते हैं ना, मेढक देखे ना। पुनः लंबे अरसे के बाद कुछ ऐसे बंदर आ गए जो गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, कोई झुक के चलता है, कोई पेड़ पर चढ़ता है, कोई कुछ कर रहा है। ये क्या है? क्रमिक रूप से क्या है? बदलाव है ना। है धीरे 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 लंबे अरसे के बाद आज देखिए कि हम लोग जैसा होमोसेपियन जैसा मानव हो गया। ये क्या है? विकास की क्रम है। यह कौन बता रहा है? यह चार्ल्स डार्विन और फ्रेडरिक रेटजेल। जो बता सकता है, जो मानव शास्त्री होगा, जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, वही बताएगा, ठीक है। आप सोचिए, जब पूरी सृष्टि को पढ़ रहे हैं, पूरी पृथ्वी को आप पढ़ते हो, तो आप देखिएगा कि पूरे विश्व में आपको दिखाई पड़ता है कि भिन्न भिन्न तरह के लोग आपको दिखाई पड़ता है। आपके जैसा ही व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता। किसी व्यक्ति की लंबाई देखेंगे कि 6 फीट लगभग होता है, उसका रंग काला होता है, बाल घुंघरूला हो जाता है, दांत एकदम व्हाइट होता है। देखते हैं वेस्ट इंडीज वगैरह का खिलाड़ी का, अफ्रीका के लोगों का होता है ऐसा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका कद नाटा होता है, ठीक है। बाल बिना मेहंदी का भूरा होता है, आंखें जो है एकदम अंदर की ओर धंसी होती है, ठीक है। पर्वत वगैरह में ऊंचाई पर चढ़ने उतरने में बड़ा निपुण होता है, दक्ष होता है। ऐसे व्यक्ति कहाँ दिखाई पड़ते हैं? अगर देखिएगा तो भारत में भी आपको दिखाई पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका देख लीजिए, चाहे वो असम के इलाका हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय जैसे इलाका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाइए, चाहे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्रों में चले जाइए, तो ये सब क्षेत्र में जो लोग मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंगोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलाइड बोलते हैं, ठीक है। प्रजाति शब्द आता है, जिस प्रकार से प्रजाति, प्रजाति क्या होता है? किस्म होता है, नस्ल होता है, ठीक है। जैसे प्रजाति आप सुनते हैं ना, पेड़ पौधों की प्रजाति, ठीक है, जीव जंतुओं, गाय भैंस की प्रजाति, उसी प्रकार से मानवों की भी प्रजाति होती है। नहीं कहता है कि इस बार तू कैसा बीज लाया है कि गेहूं में
एकदम लग रहा है गेहूं पैदे नहीं हुआ है। सोनालिका 64 लिया होता, देखो फलानवा जो है सोनालिका 64 लिया, देखो उसके पास गेहूं का उपज इतना अच्छा हुआ है। ये प्रजाति है, मतलब किस्म है, कहता है ना। है, ये कैसा गाय ले आया है, दूधे नहीं देती है जर्सी गाय लाता तो दूध जो है 15 लीटर 18 लीटर देता। ये प्रजाति है। ठीक उसी प्रकार से हम मानव की भी क्या होती है, प्रजाति होती है। ठीक है, यह बताने वाला व्यक्ति कौन है, यही है। ठीक है, इसी में आप चर्चा हम लोग करेंगे हल्का फुल्का, इसी में आएगा, प्रजाति की चर्चा होगा। जैसे आपको दिखाई पड़ता होगा, नाम सुने इसका, निग्रेटो, मंगोलाइड, पूछता है मंगोलाइड, ऐसे व्यक्ति, जैसे प्रोटोस्टोलाइड, पूछ देगा। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, उसके लोग किस प्रजाति के थे। जैसे आपको पूछेगा काकेसाइड, ये सब क्या है, मानव की प्रजाति है, ये प्रजाति है। इस प्रजाति को हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला पहचान का क्या है, शारीरिक बनावट। क्या है पहचान, शारीरिक बनावट। ठीक है, उनके कद की लंबाई और छोट, कद के कारण हम लोग देखेंगे लंबाई कितना है उनका, वो टिगना है कि क्या है वो। उसके बाद उनको उनके होठों की मोटाई, ठीक है, उनके आंखों की बनावट, उनके भौं के बनावट, उनके बालों का कलर, उनका कलर वो काला है कि गोरा है। ठीक है, इसी प्रकार के। ठीक है, संसार में आप देखेंगे तो भिन्न भिन्न तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। आज अपने भारत में ही देख लीजिए, तो भारत में आपको भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाएंगे तो आपको भिन्न भिन्न तरह के लोग दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे साउथ इंडियन वाले को देखेंगे आप, है ना, साउथ इंडियन का मूवी वगैरह आप देखते होंगे, तो साउथ इंडियन में चले जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग सबका लंबाई जो है लगभग 6 फीट के आसपास रहता है। और देखिएगा कि उनका रंग जो है सांवला या काला होता है। बाले लगभग जो है घुंघराला टाइप का होगा, मतलब निग्रेटो प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग आए होंगे और यहाँ के लोगों से उसका संपर्क हुआ होगा, तभी जो है इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई होगी। जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ लिख करके जो है आपकी सर्विस हो गई, अमेरिका चले गए और अमेरिका में ही आपकी शादी ब्याह हो गई। ठीक है, तो आप जो है आपकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और वहां की संस्कृति एक दूसरे से क्या किया, मैच किया। इसके जो आपका जो अगला जनरेशन होगा एक नए प्रजाति के रूप में आएगा। समझ रहे हैं बात को, ये बताने वाला व्यक्ति कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। इसका भूगोल में बहुत बड़ा महत्व है, समझ गए बात को, बहुत बड़ा महत्व है। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे जो प्रजाति जहां का है, वो प्रजाति जो है उसी क्षेत्र में निवास करता है जहां उसके अनुसार उसका अनुकूलन मिलता है उसको। ठीक है, एडॉप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपको हम अगर अभी जम्मू कश्मीर भेज दें, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से 15 दिन 20 दिन बहुत हॉलीडे मनाइएगा, बहुत अभी गर्मी उर्मी का छुट्टी है तो लोग जाएगा घूमने उमने के लिए, गर्मी वाला अथी है वहां पर जा करके रहेगा, पर्यटन करेगा। लेकिन कोई कहेगा कि तुम निरंतर यहीं रहो, तो संभव है कि रहेगा, भाग के आ जाएगा, कहेगा ना। कारण कारण है कि उसकी शारीरिक बनावट, उसके जो सारे चीज जो हैं वह उसके अनुसार ढल गया है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगा। नहीं सुनते हैं कि दिक्कत होगा। वो वहां के लोग को यहाँ ला करके रख दीजिए तो वह कुछ ही दिनों तक रहेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दिखते हैं ना ऐसा, आप देखते होंगे कि आपके यहाँ देश में भिन्न भिन्न देशों के खिलाड़ी वगैरह आते हैं, देखा ना खेल, या भारतीय लोग भी भिन्न भिन्न जगहों पर जाते हैं खेलने के लिए। तो खिलाड़ी जो आता है तो जो जिस जलवायु प्रदेश से आएगा तो वहां पर अनुकूलन महसूस करेगा। देखते हैं बहुत सारा ठंडा के इलाका से जो आता है तो उसको बहुत गर्मी लगता है, जब गर्मी वाला इलाका में पहुंच गया तो क्या करेगा, देखते हैं अपने होठों पर लगा के रखता है पूरा एकदम क्रीम टाइप का सब है, उसको दिक्कत होता है, क्या अनुकूलन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सारा चीज जानना होता है, इसलिए हम थोड़ा डीप में आपको बताएं। अब समझ में आ गया कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है, मानव भूगोल की पढ़ाई होती है, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ग्रेजुएशन में मानव भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसको। इससे पढ़ करके बच्चे सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में ही रिसर्च करते हैं, मानव की प्रजातियां हैं। ठीक है, जो आप अभी जो हम लोग मानव हैं, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, होमोसेपियंस। कैसे मानव हैं, होमोसेपियंस हैं, आधुनिक मानव हैं, ज्ञानी मानव हैं।
ठीक है। इसके पूर्वज हमारे कौन थे? जितना भी आप देखेंगे, क्रोमैग्नॉन मानव है, निएंडरथल है, सिन्नाथ्रोपस है, ठीक है, ये सब मानव के प्रजाति हैं जो मुख्य हैं। उतना डिटेल आपको नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ ये बात को समझ लीजिए। ये ध्यान रखना है कि निग्रेटो क्या होता है, मंगोलाइड क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निग्रेटो, निग्रेटो जैसे आप देखें वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी, इसकी लंबाई 6 फीट कम से कम होगा निग्रेटो का, ठीक है, कम से कम 6 फीट। रंग कैसा होगा? काला होगा, ठीक है। बालें कैसी होगी? घुंघरूला टाइप का होगा, ठीक है। दांतें कैसे होंगे? एकदम व्हाइट व्हाइट होगा, बड़ा बड़ा दांत होगा उसका, ठीक है, कि कहीं से काट लेना तो मान से काट सकता है। हबसी प्रवृत्ति का होता है, देखे ना वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल वगैरह को देखते हैं ना, है एकदम सेम उसी प्रकार का होता है। अफ्रीकन कांगो, कांगो गणराज, केन्या, ये सब नाम सुने हैं ना, तंजानिया, ये सब देखिए अफ्रीका वाला सबका, ये सब कैसा है? निग्रेटो है। कैसा है? निग्रेटो है। अब मंगोलाइड जो होता है, मंगोलाइड नाम से पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मंगोलिया और चाइना के पास से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मंगोलिया और चाइना के पास से हुआ है। भारत में ऐसे क्षेत्र निग्रेटो के दक्षिण में है, जबकि मंगोलाइड के जो क्षेत्र हैं वो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है। मंगोलाइड की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है कि इसका कद जो है कम होता है इसके अपेक्षा, ठीक है। 4 फीट, 4.5 फीट बहुत मुश्किल से होगा, यही सब होता है। इसका लंबाई क्या होता है? कम होता है, ठीक है। 5 फीट बहुत मिल गया, मुश्किल से तो मिल गया। ये सब कम लंबा होता है, ठीक है, कम लंबा होता है। इसकी बाल जो होता है, इसका बाल बिना मेहंदी का भूरा हो गया है, भूरा टाइप का बाल होगा। इसका कलर कैसा होता है? पीत वर्ण का होता है, हल्का पीला टाइप का होता है, ठीक है, हल्का पीता पीला टाइप का। आंखें क्या होगा? अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं, ठीक है, धंसी हुई, जैसे लगता है कि अभी सुतिए के उठा है, ऐसा रहेगा एकदम नहीं। आंखें एकदम धंसी हुई रहती हैं, मंगोलाइड है। ये लोग पर्वत पर उतरने चढ़ने में क्या होता है? बड़ा निपुण होता है। क्यों चढ़ने उतरने में निपुण होता है? क्योंकि इस दूर दूर से पानी लाता है। क्योंकि पर्वत पर देखिएगा कि यहाँ पर एक घर है तो एक घर बहुत दूर है, एक घर यहाँ है तो एक घर बहुत दूर है, ठीक है, मार्केट बहुत दूर है, तो आखिर तो इसको जाना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यानी इसका ब्रेथ पावर, ये जल्दी थकता नहीं है। ब्रेथ पावर क्या होता है? बड़ा मजबूत होता है। इसलिए आप देखिएगा कि पूर्वोत्तर इलाका के ही लोग, पूर्वोत्तर इलाका के ही भारत में कहेंगे तो जितने भी फुटबॉलर होते हैं, फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, वो सब पूर्वोत्तर इलाका का होता है। क्यों? फुटबॉल खेलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, 90 मिनट तक मैदान में टिकना होता है, ठीक है। क्रिकेट खेलना तो राजा का खेल है ना, तो राजा का खेल है। फुटबॉल खेल में माहिर होता है। देखिएगा बाईचुंग भूटिया, नाम सुने ही सबका? है नहीं? नाम सुने हैं? बाईचुंग भूटिया बड़ा नाम है। जितना भी जिम्नास्टिक्स नाम सुने होंगे, जिम्नास्टिक्स जो करता है, ठीक है, वो सब लगभग देखिए आपके भारत में पूर्वोत्तर के ही हैं। अभी मणिपुर वाला में चर्चा में था ना जिम्नास्टिक्स एक, तो ये सब देखिएगा चीन जिम्नास्टिक्स में आगे है। नाम सुनते हैं चीन का? जिम्नास्टिक ओलंपिक वगैरह होता है तो उसमें नाम ही है चीन का। तो ये सब जो है इस समय क्या होता है? दक्ष होता है, बड़ा वीर होता है, युद्ध में निपुण होता है। जैसे मंगोलाइड में एक राजा का नाम सुनिएगा, शासक का, जिसका नाम है चंगेज खां। इतिहास में सुने होंगे, सुने हैं नाम चंगेज खां? उसके नाम का दहशत था पूरा। बड़ा युद्ध कौशल निपुण था। और काकेसाइड प्रजाति का जो लोग होगा, ये कहां पर है? तो काकेशस एक पर्वत है। क्या है? काकेशस एक पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। कैस्पियन सागर और काला सागर नाम सुने होंगे, ठीक है, दोनों के बीच में है। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है, काकेशस पर्वत है, जो यूरोप में ही पड़ता है मुनली, और खास करके रूस के भाग में ही आता है। यहाँ पर 3 देश है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, ठीक है। इसी तीनों देशों के समीप से, यही पर्वत के आसपास से ये लोग को काकेसाइड कहा जाता है, ठीक है। यहीं से लोग जो है दुनिया के भिन्न भिन्न भाग में गए, तो उनसे जो उत्पन्न प्रजाति हुई, उसी प्रजाति का नाम क्या है? काकेसाइड है, ठीक है। क्या है? काकेसाइड है। समझ गए बात को? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रजाति यही है, इसी के लोग सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, काकेसाइड का ही लोग सबसे ज्यादा है। इसी के भाग है प्रोटोएस्ट्रोलाइड, इसी का भाग है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग, ठीक है। अब समझ में आएगा कि प्रजाति क्या है? क्लियर?
चलिए अगला नाम लिख लीजिए। लिखिए इसके अलावे अलावे टॉलमी नाम सुना है ना? टॉलमी नहीं नाम सुना है टॉलमी का? हाँ, टॉलमी टॉलमी थियोफ्रेस्टस, इनका नाम सुने हैं? थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। बॉटनी नाम सुना है ना, बॉटनी का ये। इसके अलावे एक नाम यहां पर हम लिखेंगे, कार्ल रीटर, ये नाम नहीं सुने होंगे आप। कार्ल रीटर, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कार्ल रीटर, इनका क्या योगदान है? लिखेंगे कि इन्हें पारदेशिक पारदेशिक या क्षेत्रीय क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहते हैं कहते हैं। इसके बाद सीधे लिखेगा इत्यादि, बस ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, पारदेशिक या क्षेत्रीय भूगोल का जनक का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं विश्व, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं विश्व, ठीक है, तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। पहला क्या है? एशिया है। दूसरा क्या है? अफ्रीका है। तीसरा क्या है? उत्तर अमेरिका है। चौथा क्या है? दक्षिण अमेरिका है। पांचवा क्या है? अंटार्कटिका है। ठीक है जी, अंटार्कटिका है। फिर छठा क्या है? यूरोप है। ठीक है, फिर सातवां क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। ये है। ठीक है, तो ये क्या किए हैं कि सबको अलग अलग करके, जैसे मान लीजिए एशिया है, एशिया में बहुत सारे देश होंगे ना, एशिया में आपका भारत भी है, एशिया में पाकिस्तान भी होगा, एशिया में चीन भी होगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि सबकी जानकारी अलग अलग तरह से हमको पढ़ना है। ठीक है, मतलब अलग अलग करके, पार्ट बाय पार्ट। पारदेशी का मतलब क्षेत्रीय, जैसे भारत है तो भारत कितने राज्यों का संघ है? 28 राज्य है भारत में ना, कितने राज्य? और 8 यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्य में ये कहते हैं कि तुम जम्मू कश्मीर पहले पढ़ो, फिर तुम बिहार पढ़ लो, मतलब अलग अलग तरह से बांट दिए हैं। समझ रहे बात को? ये एक साथ नहीं पढ़ने को कहते हैं, ये बांट दिए, ज्योग्राफी को आसान किए कि किसी भी क्षेत्र को जब पढ़ना है, किसी भी प्रदेश को पढ़ना है, तो उसको अलग अलग करके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बारे में तुम संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। इसीलिए इनको पारदेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल, पारदेशिक शब्द समझ गए, इसी को समझना था। ठीक है, ये सारे लोग भूगोल के निर्माण में इनका क्या है? योगदान हुआ है। ये सब के सब कैसे लोग थे? यूरोपीय लोग थे। क्या थे? देखिएगा, सभी यूरोपीय लोग थे। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिए, भारतीय विद्वानों का, लिखिएगा हेडिंग दीजिए, भारतीय विद्वानों का 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 योगदान 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 ब्रैकेट में कर दीजिएगा, भूगोल के निर्माण में, भूगोल के निर्माण में ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, भारतीय विद्वानों का योगदान भूगोल के निर्माण में। ठीक है, भारतीय विद्वान में लिखेंगे पहला नाम, इस तरह से लिखेगा, आर्यभट्ट। नाम सुने हैं आप लोग? आर्यभट्ट का नाम नहीं सुने हैं? आर्यभट्ट लिखेंगे, आर्यभट्ट लिखेगा। इन्होंने इन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत, इनका पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत
सूर्य सिद्धांत में यह बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सभी आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। कौन बता रहा है? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, कोई बता सकते हैं? पाटलिपुत्र। हाँ, क्या नाम था उस समय? पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र। क्या था? बिहटा। खगोल। बिहटा। तो ये यही पाटलिपुत्र के खगोल क्षेत्र जो है, ठीक है, तो बोल रहा है। और इनका रिसर्च सेंटर कहाँ है, बोलो तो? कहाँ से काम करते थे? रिसर्च सेंटर कहाँ से काम करते थे? हाँ, तरेगना। तरेगना नाम सुने हैं ना? तरेगना, जिसको मसौरी कहते हैं, यहीं से ये काम करते थे। ये क्या थे, बोलिए तो? आर्यभट्ट क्या थे? महान खगोल विद। विद माने विद्वान, खगोल विद। ठीक है, कौमा दे रहे हैं, देखिएगा। गणितज्ञ नहीं, गणितज्ञ। थे। किस काल में थे? ये लिखेंगे, ये गुप्त सम्राट नाम सुने हैं? गुप्त काल, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है जी। इनका समय क्या होगा? ये किस समय के विद्वान हैं? चौथी शताब्दी। कौन सा समय था? चौथी शताब्दी। शताब्दी था, ईसवी कहेंगे तो ईसवी, शताब्दी का मतलब ईसवी हो गया। यहाँ चौथी शताब्दी, इसी समय के विद्वान हैं। ठीक है, उसी समय ये पुस्तक लिखे थे और इन्होंने कह दिया। ठीक है, आर्यभट्ट। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अगला विद्वान लिखिएगा। इसी क्रम में अगला विद्वान लिखिएगा, भारतीय विद्वान में। देखिए, बराह मिहिर। बराह मिहिर। ठीक है, ये भी लिखेंगे, ये भी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है जी, रहते थे, ध्यान रखेंगे। इनकी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका तथा लघु जातक।
लघु जातक, पंच सिद्धांतिका तथा लघु जातक। ठीक है, इसी पुस्तक में, पंच सिद्धांतिका में, इसी पुस्तक में इसकी चर्चा है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, नाम सुना है इस सब शब्द का है? सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की चर्चा है, चर्चा है, चर्चा है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की चर्चा है। ठीक है, सोलर इक्लिप और मून इक्लिप। बराहमिहिर, ये भी क्या, कैसे विद्वान है? ये भी खगोलज्ञ हैं, खगोलविद, खगोलविद एवं गणितज्ञ, गणितज्ञ थे ये, खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। अगला विद्वान है रामानुजाचार्य, नाम सुने हैं? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये कब के विद्वान हैं? 11वीं शताब्दी के विद्वान हैं, 11वीं शताब्दी में इनका चर्चा है। ठीक है, इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, 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 सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। इसमें किसकी चर्चा है? भारत, भारत के ऋतु, ऋतु, मौसम, मौसम की चर्चा है, की चर्चा है। ये सारे विद्वान हैं। देखिए, आखिर ये सब जो चर्चा हो रहा है भूगोल का ही चर्चा है ना। सूर्य ग्रहण कहाँ पढ़ते हैं? भूगोल में। ऋतु मौसम जैसी जानकारी कहाँ पढ़ते हैं? भूगोल में। यानी हम लोग को भी भूगोल की जानकारी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपीय और यूनानियों को ही थी। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है। इतना नाम आप लिख लीजिए। इसके अलावा और सारे विद्वान हैं, जैसे कि आप नाम सुनते होंगे भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ये हैं, ये भी गणितज्ञ हैं, इनका भी योगदान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इतना चीज आपको जानना है। परिचय आपका यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है तो बहुत सारी बातें, लेकिन उतना, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज, आप जहाँ अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट आप लोग लिखे थे, ठीक लिखे है ना, वहां पर उनकी पुस्तक का नाम लिख दीजिएगा। पुस्तक का नाम पूछता है परीक्षा में। ठीक है, अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट जहाँ लिखे होंगे, जगह होगा या थोड़ा सा कहीं पर लिख लीजिएगा। अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट का एक किताब है, उस किताब का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, कॉस्मस, कॉस्मस, कॉस्मस है पुस्तक का, किताब का नाम है कॉस्मस, अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट का। ठीक है, कॉस्मस। ठीक है, कॉस्मस का मतलब ब्रह्मांड होता है। ठीक है, कॉस्मस, ये पुस्तक लिखे थे अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट। शुरू में लिखवाए थे ना अलेक्जेंडर बान हेम्बोल्ट। परिचय यहाँ समाप्त। ठीक है, चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो, ये टॉपिक समाप्त हो गया। परिचय भूगोल का हम लोगों ने क्या किया? समाप्त कर लिया। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, समय दे रहे हैं, बोलिए। है समय, अभी आप लोग को कुछ पूछना है? आगे बढ़ें, चलिए। अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ग्लोब। अब ग्लोब हम लोग बेसिक अभी चलेंगे, ज्योग्राफी का क्या है बेसिक, जो सीखना है आपको। ग्लोब, ग्लोब यानी कि मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ। क्योंकि पृथ्वी बड़ा है ना, तो पृथ्वी को कैसे समझेंगे? ठीक है, यानी ये पृथ्वी का नमूना, नमूना या प्रारूप, प्रारूप, ग्लोब।
पृथ्वी, मानव ने काल्पनिक रूप से पृथ्वी को तैयार कर लिया, ठीक है, काल्पनिक रूप से। ग्लोब क्या है? एक काल्पनिक है। क्या है जी? काल्पनिक, काल्पनिक पृथ्वी आप कह सकते हैं, काल्पनिक पृथ्वी, ठीक है। एक नमूना है, मानव ने अपने हिसाब से इसको तैयार कर लिया है, क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है कि आप कैसे जान पाएंगे। तो मानव ने अपने सुविधा के अनुसार इसका क्या किया है? निर्माण कर लिया है, ठीक है। आप देखेंगे कि ग्लोब पर आपको दो तरह के चित्र दिखाई पड़ेगा। जब ग्लोब आप देखेंगे तो ग्लोब पर आपको दो फिगर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक फिगर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ठीक है, एक फिगर आपको दिखाई पड़ेगा, इस तरह का फिगर होगा, ये है 0 डिग्री, इस तरह का फिगर आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा फिगर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। इस तरह का फिगर, इस तरह का, है ना, ऐसा फिगर देखेंगे ग्लोब पर दिखाई पड़ेगा। एक फिगर आपको ग्लोब पर दिखाई पड़ेगा इस तरह का, ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये फिगर आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, इस तरह का, इस तरह का फिगर आपको दिखाई पड़ेगा। दो फिगर आपको दिखाई पड़ता है ग्लोब पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो तरह के फिगर आपको दिखाई पड़ेगा ग्लोब पर, दोनों के स्थिति में आपको अलग अलग स्थिति दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही फिगर को हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। इसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ऐसे ही फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यह आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? अक्षांश रेखा जो है ये सब कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो यह हॉरिजेंटल है। कैसा है जी? हॉरिजॉन्टल है, होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी यह कैसी लाइन है? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। लेकिन यह कैसा लाइन है? यह लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल है ना जी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। यह रेखा आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो ऊर्ध्वाधर है। इसको अगर ज्यामितीय हिसाब से देखेंगे तो यह फिगर कैसा है? अर्धवृत्तीय है। पूरा वृत्त है? नहीं है, आधा वृत्त है। कैसा है? अर्धवृत्तीय है। लेकिन यह कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है, यानी यह कैसा रेखा है? समानांतर रेखा है। कैसा रेखा है? समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। इस अक्षांश रेखा से हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? मानव ने क्या इसका निर्माण किया? तो इस अक्षांश से किसी भी स्थान के जलवायु एवं एवं तापमान, तापमान की जानकारी, जानकारी प्राप्त की जाती है, की जाती है, की जाती है। बात समझ गया मेरा? इस रेखा से क्या जानकारी होगा? किसी भी स्थान की तापमान जानकारी। जैसे ये 0 डिग्री है, ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, बताएंगे ये हो गया 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तापमान और जलवायु में क्या होगा? बदलाव होगा ना। इसकी जानकारी कौन सा रेखा बताएगा आपको? किसी भी स्थान की, पृथ्वी के किसी भी स्थान के क्लाइमेट और टेम्परेचर की जानकारी प्राप्त करना है तो हमको किसका सहारा लेना होगा? अक्षांश रेखा का, ठीक है, देशांतर रेखा। इससे हम किसी भी स्थान का क्या जानकारी करेंगे? टाइम, किसी भी स्थान के टाइम को जानना है। जैसे भारत में अभी 6 बजने वाला है, ठीक है, तो हम कहें लंदन में अभी कितना बज रहा होगा, अमेरिका में कितना बज रहा होगा, टाइम, यानी पूरी दुनिया के टाइम को जानना होगा तो हमको किसकी जानकारी होनी चाहिए? देशांतर, ठीक है, देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। इसी देशांतर में, इसी देशांतर का एक भाग है टाइम में, जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ये टाइम रेखा जो है ये है 0 डिग्री देशांतर। इसी का एक भाग है जिसका नाम है 180 डिग्री देशांतर। यह क्या करता है
किसी भी स्थान के डेट को बताता है, डेट बदल जाती है। जैसे ही 180 डिग्री को पार करिएगा डेट बदल जाएगा, ठीक है, डेट बदल जाएगा। जैसे अभी भारत में आज कितना तारीख हो रहा है, आज है थर्सडे है ना, आज कितना तारीख है, 18 तारीख है, ठीक है। अमेरिका भारत के टाइम से 10 घंटा 26 मिनट पीछे है, पीछे है, तो पीछे कर दीजिए। यानी अमेरिका में अभी कौन सा दिन चल रहा होगा, बुधवार चल रहा होगा, यानी 17 तारीख हो रहा है, ठीक है। बताएंगे जब अगले दिन क्लास करिएगा कि यह ऐसा क्यों है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, शॉर्ट में इसको क्या हमने क्या कह दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा से हम टाइम निकालेंगे, इस रेखा से डेट बदलेगा, और अक्षांश से क्या बदलेगा, किसी भी स्थान के तापमान और जलवायु का ज्ञान होगा, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, इसी की चर्चा होगी अगले दिन, ठीक है। इसको आप खींच लीजिए फोटो या लिख लीजिए, ठीक है, इसी पर चर्चा होगा। और अब जो है आपको जरूर से जरूर, जो लोग एटलस ना लिए हों कृपया एटलस ले लीजिए, अगर नहीं लीजिएगा एटलस तो खतरे में पड़िएगा। असम में वही लेना है, एकदम सही है, पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए।